जी, तो अभी गाइड थोड़ा सर खाएगा, गाइड का सुन लें। हम पहुंच गए हैं इस टाइम ओल्ड टाउन। तो ये यहाँ पर रोमन दौर का ही वो बना हुआ है। ये इनका एक गेट होता था, जो कि अभी गाइड ने बताया। यार खाना खा लिया मैंने, और खाना खा के ना अब आ रही है नींद। तो ये मेन मार्केट है, मेन बाज़ार है। यहाँ से बहुत कन्वीनियंट प्राइस के ऊपर चीज़ें भी मिलती हैं। एंड यहाँ से ओल्ड बाज़ार स्टार्ट होता है। अच्छा, आज ये है कि आज गाइड के साथ साथ ही होंगे हम। छोटी छोटी गलियाँ मुझे बड़े अच्छे से याद है, मेरा एक फ्रेंड भी गया था, यहाँ पे आया था, तो उसका भी यही था। उन्होंने बोला था कि ना हम गुम गए थे इस बाज़ार के अंदर। इसी तरह की छोटी छोटी गलियाँ हैं काफ़ी। This one and one right over there is a very nice example. And when we get closer to the marina of Kyoto, you will see 200 years old houses. You can tell 200 साल पुराने घर हैं यहाँ पे। 200 years old houses has apartment toilets and this kind of second floor on the other hand. कुत्ते को ये बंदा पसंद नहीं आया टूर के साथ बेसिकली। तो बहुत ये ज़्यादा देर हमें जो है वो नहीं करेंगे। 40 मिनट्स का इन्होंने हमें टाइम दिया। ये देखें गलियाँ यहाँ पे, इस तरह से छोटी छोटी गलियाँ, और ये घर भी बने हुए हैं यहाँ पे, होटल्स भी हैं। और सामने देखें ऑल द वे थ्रू, उधर को जाएं, राइट लेफ़्ट, जहाँ से निकलें आगे से बाज़ार आता है। और इस तरह से रग्स पड़े हैं और चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये ओल्ड ट्रेडिशन है, बहुत पुराना, इसी तरह एज इट ये चलता आ रहा है। और ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये घर देखें, ये 200 साल पहले के ये इस तरह के घर हैं। जी, तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये ओल्ड ट्रेडिशन एज इट बना हुआ है। एंड हाँ, वो लोग आगे चले गए, मैं डर गया, मैं क्या मैंने छाड़ गए ना, पता नहीं। और ये बहुत बड़ा बाज़ार है। मेरा दिल है जाने से पहले इनसे मैं पूछूंगा, अगर तो इन्होंने बोला कि ठीक है आप स्टे कर सकते हैं, तो मैं टैक्सी वगैरह का पता करूंगा। और पता करके ना तो कोशिश यही करूंगा कि वापस बाद में खुद जाएं, क्योंकि शॉपिंग करनी है। बजाय ये देखें, बजाय इसके कि यहाँ पर इनके साथ वापस जाने के और फिर दोबारा टैक्सी करवा के आएँ। देखें कितना प्यारा बना हुआ है, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो बजाय इसके कि दोबारा टैक्सी करवाई जाए, मेरा ख्याल बेटर यही होगा कि हम यहीं पर ही रुक जाएं और बाद में खुद चले जाएं। Sometimes it is best to, leave it for a change because it was built for a reason. Yes. And just 30 years ago, of course, this one and the one that we looked inside, these are the special licensed hotels of the Ultra. They don't have stars, they cannot have stars because they cannot have the right qualifications to have stars like an elevator. In here we have 2 clear panels that you can see. This is old city.
ऑल द वे आप स्ट्रेट चले जाएं, राइट लेफ़्ट आपको बाज़ार ही मिलेगा यहाँ पे। बाज़ार में And before it was known as the Shehzade Korkut Mosque. Still in the inside it writes, Korkut Mosque. And please do not consider this place as a normal, boring another mosque in Turkey, because this place also lived 3 different religions in its life. Yes. First, it was built as a temple in the 2nd century AD, just with the gate. The structure right over there, that was the entrance of the temple. Yes. For which god or goddess we really don't know. There is no, तो ये हिस्टोरिकल था ये वाला मॉस्क, जो कि 3 रिलीजन्स के पास रहा। रोमन्स के पास रहा, उसके बाद सलेबियों के पास रहा, और उसके बाद फिर मुस्लिम्स के पास आया। ये तब का बाज़ार है, आप सोचें आज से 800, 900, 1000 साल पहले ये बाज़ार था। और ये बहुत यहाँ पे तिजारत होती थी, बहुत ट्रेड होती थी यहाँ पे। ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़िले यूरोप से आते थे, एशिया से आते थे, सारे काफ़िले यहाँ आके और ये यहाँ पे आके तो अपनी ट्रेड करते थे। आपने कुछ प्रोग्राम सीरीज़ के अंदर भी देखा होगा कि जहाँ पे ट्रेड होती थी, पुराने दौर के उन्होंने बनाए हुए हैं। तो बेसिक रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर ये था, ये बाज़ार था। तो ये जो एंटालिया है, ये बेसिकली जब स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर आबादी होती थी, तकरीबन 2 लाख लोग यहाँ पे रहते थे। लेकिन जब इन्होंने 70s की बात कर रहा हूँ कि 2 लाख लोग रहते थे, और उसके बाद जब यहाँ पे टूरिज़म स्टार्ट किया तो अब अराउंड 60 से 70 लाख लोगों की पॉपुलेशन यहाँ पे हो गई। और टूरिज़म बहुत हिट रहा, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने पसंद किया, सराहा, स्पेशली इनकी एंशिएंट बिल्डिंग्स की वजह से, और इनका कल्चर और इनके जितने भी मामलात हैं उसकी वजह से, कुदरत की वजह से, ख़ास तौर पे जो नेचर थी उसकी वजह से इसको बहुत सराहा गया और टूरिज़म को फ़रोग़ मिलता ही चला गया। और देखते ही देखते आज ये सिचुएशन है कि यहाँ पर टूरिज़म नॉन स्टॉप है। यहाँ पर कभी कभी 1 करोड़ और कभी कभी 1 करोड़ प्लस के ऊपर भी पब्लिक चली जाती है जब सीज़न ऑन होता है। तो आज भी ये पुराना ट्रेडिशन इसी तरह ही है, और ये जो ओल्ड स्टाइल को लेके चल रहे हैं, इसकी वजह से ही इस जगह की डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती है, ज़्यादा पसंद करती है कि ये अभी जिस तरह एक वो छावड़ी बना के और वो चल रहा है, और वो यहाँ के जो डिज़र्ट्स हैं वो सेल आउट कर रहा है आवाज़ लगा के। ये ट्रेंड बहुत पुराना चलता आ रहा है। खैर अभी तो बहुत ज़्यादा लेटेस्ट हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे बिल्डिंग 90% पुरानी है। लेकिन कुछ जो ढीठ बंदे थे वो बीच में आए, उन्होंने इस तरह के कुछ नए अपने बनाने की कोशिश की है और बना भी लिए। लेकिन उसके बाद अब गवर्नमेंट ने दोबारा पास किया इस चीज़ को कि नहीं, यू कांट मेक अ न्यू बिल्डिंग
आप ज़्यादा ज़्यादा क्या है उसको थोड़ा सा पॉलिश कर सकते हो, बाहर से आप बिल्डिंग की लुक को नहीं बदल सकते, यू आर नॉट अलाउड। स्ट्रेट क्रॉस उन्होंने किया। और अब इस तरह जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बन चुकी हैं, चलो वो तो चल रही हैं, लेकिन अब जो पहले की बिल्डिंग है, जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, उसके ऊपर मैक्स ये हो सकता है कि अगर आपकी बिल्डिंग अंदर से ख़राब हो रही है तो आप उसको रीबिल्ड कर सकते हो फ्रॉम इनसाइड, लेकिन बाहर से उसका स्ट्रक्चर मोस्टली उसी तरह ही रहेगा जिस तरह से था, क्योंकि टूरिज़म का जो ये मेन अट्रैक्शन है वो ये एंशियंटनेस है कि जो इनका ये पुराना हिस्ट्रिकल जितनी यहाँ पर चीज़ें मार्केट्स कई सालों से, कई 100 सालों से चलती आ रही है, वो इसी तरह मेंटेन रहे। एक तो यार ये टूर गाइड के साथ आके ना पंगा ही किया है। अभी यही करेंगे कि इसको यहाँ से खली बली कराएंगे, आगे बोट ट्रिप है उसको कंप्लीट करके Sizden aldı bir de bana diyor ki sana hediyem oldu. Ver demedim ona. जी। तो ये है जी एंटालिया का ओल्ड बाज़ार का सी व्यू, और वहाँ पे आप माउंटेन्स देखें। और ये स्टोन्स, इनमें से हमारी बोट कौन सी होगी? हमारे साथ बेसिकली हैंड ये हुआ है, मेरे साथ, कि मैं शॉर्ट पहन के आया हूँ अपनी तरफ से कि आज मौसम होगा बहुत ज़बरदस्त, और आज ठंड है भाई। चलें जी, हमारी बोट चल पड़ी है।
promise not to shed a tear. I only fell for you. I only fell for you, baby. जी तो बस अब वापस आ गए हैं। वो ट्रिप भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास तकरीबन 1.5 आवर है और 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स ड्राइव है फ्रॉम ओल्ड सिटी टू आवर रिजॉर्ट। तो बस यहाँ से निकलना है। मुमकिन है 20-30 मिनट दें, मुमकिन है 20-30 मिनट हमें मिले वापस जाने के लिए। अगर मिले थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे, और अगर ना मिले तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ये ब्लॉग मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। What's your name? Where you going today? Can you stay so you can help me? So put me out of the dark, 'cause you're the only one who can. So put me out of the dark, 'cause you're the only one who can. The dark, the dark, the dark. Cause you're the only one who can. Hey, what's your name? Can you stay